हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, आपका सैटरडे और संडे को देखिए एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पर आपका फिर से यानी कि आज 20 नवंबर को आपका फिर से एग्ज़ाम हुआ है। और जो लोग कल मैच वगैरह भी देखे होंगे, फाइनल यहाँ पर इंडिया हार चुकी है, काफ़ी सैड मोमेंट रहा। उस चीज़ को भूल के जो लोग अगर शायद ज़्यादा उसमें ज़्यादा उलझ रहे हो, तो वो अभी आपका एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर लेना है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं गेम ही है एक आपका। अच्छा फॉर्म था इंडिया का। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि आज का जो 20 नवंबर में जो एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, एक चांदी की मुद्रा से संबंधित है। देखिए चांदी की मुद्रा से संबंधित एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये नहीं पता चल पाया। जिनका एग्जाम था वो लोग कंफर्म भी कर सकते हैं। देखिए अगर चांदी की बात करें तो सबसे पहले तो एक जारी किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, यानी कि शेर शाह ने क्या किया कि चांदी का एक सिक्का जारी किया हुआ था। तो चांदी का सिक्का जारी किया गया था यहाँ पर शेर शाह सूरी के द्वारा। अगर आपसे शेर शाह सूरी वाला पूछा गया था, अगर हो सकता है आपका पूछा गया हो चांदी का टंका वगैरह आपका पूछा गया हो, तो फिर ये जारी किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश ने क्या था कि तांबे का जीतल भी जारी किया था चांदी के टंके के साथ में। तो यही दो मुद्राएं, बाकी आपके गुप्त काल में भी चांदी की मुद्रा यहाँ पर शुरू करी गई थी। उसके साथ साथ जो है सर्वाधिक अगर सोने के सिक्के आपसे पूछे जाएं किस वंश के टाइम पर आए, तो जब कुषाण काल चल रहा हुआ था तो सर्वाधिक जो शुद्ध सोने के सिक्के थे वो कुषाण काल में शुरू किए गए थे। तो यही कुछ क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर पूछा गया था। वैसे भी देखिए आजकल क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे, स्टूडेंट क्वेश्चन बताते ही नहीं, तो आप लोगों को ज़्यादा कोशिश करना है कि क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, वांगला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। 10 से कम 15 से 20 बार ये जो क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम में पूछा गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 40 से 50% आपका पीवाईक्यू से पेपर बनता है, तो उसके बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना, पीवाईक्यू को आप अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पूछा गया था वांगला, तो मेघालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेघालय से संबंधित था वांगला महोत्सव। और इसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहा जाता है, यानी कि 100 ड्रम महोत्सव भी बोलते हैं इसको, 100 ड्रम फेस्टिवल इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कई बार कि 100 ड्रम जो महोत्सव है वो किस त्यौहार को बोलते हैं। तो ये वांगला महोत्सव होता है, मेघालय में मनाया जाता है। तो इनको यहाँ पर याद रखना है। अगर कभी आपसे ये भी पूछ ले कि ये किस जनजाति के द्वारा मनाते हैं, तो गारो जनजाति जो है फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गारो जनजाति है मेघालय की, वो यहाँ पर मनाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मोस्टली एग्जाम क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है आप लोगों के लिए कि जो आपके दिल्ली पुलिस का एग्जाम 2020 में हुआ था उससे बात तो आपका हुआ नहीं, तो जितने भी क्वेश्चन आपके जीके जीएस के पूछे गए थे, यानी कि कुल 39 शिफ्टें आपके 2020 में हुई थी, तो 39 शिफ्टों के हिसाब से 50 प्रश्न एक शिफ्ट में होते हैं। तो कुल आपके 1950 प्रश्न हो गए, जिनको क्या किया गया कि एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन के साथ में सॉल्व करके एक पीडीएफ बना दी गई है। और उस पीडीएफ का जो शुल्क है न्यूनतम आपका यानी कि ओनली 25 रुपीज़ रखा गया। तो जिन लोगों को कांटेक्ट करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस नंबर पर आप जाकर के कांटेक्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी 25 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद। तो जो लोगों को लग रहा है इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन देखिए प्रीवाईक्यू जो होता है वो काफ़ी आता है, तो जिनको बेनिफिट लगता है, क्योंकि ऑलरेडी जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर हर एसएससी एग्जाम का पीवाईक्यू मिलता है, तो वो लोग ले चुके हैं। बाकी अगर जो लोग नए वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। बाकी अपने टॉपिक पर हम फिर से वापस आएंगे। ये जो आपका देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रामनवमी कब मनाई जाती है, ये सेम क्वेश्चन जो है अभी डीपी के एग्जाम में जो आपकी पीछे शिफ्टें हुई हैं उनमें से एक दिन पूछा गया था कि जो डीपी है दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम था उसमें, कि रामनवमी का जो त्यौहार है वो हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो उसी तरह से फिर आपका क्वेश्चन देखिए आ चुका है। तो ये मनाते हैं चैत्र मास में, यानी कि चैत्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको चैत्र बोलते हैं। हिंदी का महीना पूछा गया था। तो चैत्र मास के दौरान क्या होता है, शुक्ल पक्ष की नवमी को इसको मनाया जाता है, जो कि आपके अगर इंग्लिश महीने की बात करें जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये अप्रैल और मई का समय होता है, लगभग आप समझ सकते हैं अप्रैल में होता है। तो उस समय चैत्र का सीजन चल रहा होता है, तो वो चैत्र के महीने में जो होती है रामनवमी बनाई जाती है। जो कि क्या होता है कि जो हिंदू धर्मशास्त्र होते हैं उनके अनुसार क्या कहते हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे उनका जन्म जो है इसी दिन हुआ था। तो ये कुछ मान्यताएं हैं इसके पीछे, जो कि चैत्र के महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया कि शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पर हाथियों की बात करें तो हाथियों को बोला जाता है किश्ती। शतरंज के अंदर जो हाथी को बोला जाता है वो बोलते हैं हम किश्ती बोला जाता है। और उसके साथ साथ बात करें कि जो आपका ये पहले क्वेश्चन एक बार शतरंज का पूछा गया था, उसमें ये पूछा था कि सफ़ेद जो खाने होते हैं शतरंज के खेल के अंदर उनकी संख्या कितनी होती है। तो देखिए 32 आपके सफ़ेद होते हैं और 32 आपके काले खाने जो होते हैं, जो शतरंज का वो बना होता है खेलने वाला,
उसमें ये 32 खाने होते हैं। बाकी अगर बात करें इसमें क्या होते हैं, तो इसमें 8 तो प्यादे होते हैं। अगर आपसे कभी प्यादों की संख्या पूछ ली जाए तो वो 8 प्यादे होते हैं। विशप यानी कि ऊंट की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए तो 2 विशप होते हैं। 2 शूरवीर होते हैं यानी कि घोड़ा होते हैं, और 2 आपके होते हैं किश्ती जिन्हें कि हाथी कहा जाता है। लोग बोलते हैं ना मेरी किश्ती भी वहां डूबी, तो वो मतलब वही होता है। किश्ती शब्द आया है शतरंज से, जो हाथियों को उसमें किश्ती बोला जाता है। कोई वो नसीब वाली चीज़ नहीं है, किसी को अगर लगता हो सोचने में कि लोग किश्ती बोलते हैं शायरबाज तो उनका नसीब वाली बात नहीं है वहाँ पर। ये यहाँ पर हाथी की बात होती है शतरंज की, तो किश्ती यहाँ पर उसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आज देखने को मिल गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे ऑलमोस्ट क्या होता है कि क्वेश्चन कम से कम मिल पाते हैं। तो आप लोगों से इतना ओनली रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए। आपको नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल सबके जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से जुड़िए, क्वेश्चन सेंड करिए ताकि आगे लोगों को एनालिसिस मिलता रहे। जो सर्किल है ये आपका रिसाइकिल कंटिन्यू होता रहे। उसके साथ साथ आपको PDF वगैरह या बाकी सारी अपडेट वहीं पर मिलेंगी। मान लीजिए आपके हमारा नोटिफिकेशन नहीं जाता तो वीडियो वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। बाकी सेशन को लाइक जरूर कर दें, देखिए क्योंकि लाइक करना बहुत ज़रूरी है। बाकी डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब ऑल्सो, क्योंकि देखिए हम थोड़ा ग्रो करेंगे तो और भी बेहतर आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर कर दें दोस्तों के साथ में जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक बुक से क्वेश्चन देखने को मिला कि जो कादम्बरी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो कादम्बरी पुस्तक की बात करें तो जो बाण भट्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो कादम्बरी पुस्तक थी वो लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा, तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी का एक उपन्यास था, बाकी से लिखा गया था 7वीं शताब्दी के समय, और उसके बाद जो ये इसे पूरा नहीं कर पाया तो इसे पूरा किया था भूषण भट्ट ने, यानी कि इनके जो बेटे थे भूषण भट्ट। फिर बाद में क्या था कि ये कादम्बरी थी वो भूषण भट्ट के द्वारा उसको पूरा किया जाता है, ये पहले पूरा नहीं किया गया था, यानी बाण भट्ट इसे पूरा नहीं कर पाए थे। और ऑलमोस्ट बताएं कि आज का जो लेवल था एग्जाम का वो थोड़ा टफ था। अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एग्जाम का जो लेवल रहा हुआ GK GS का थोड़ा सा टफ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। देखिए 148 आपसे पूछा गया है, पहले भी आपका कई बार ये पूछा जाता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं CAG, यानी कि CAG जो होता है महालेखा नियंत्रक परीक्षक, उससे संबंधित होता है संविधान का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे आर्टिकल 148। तो ये आपका डायरेक्ट आर्टिकल यहाँ पर शायद पूछा गया था, जो कि क्या होता है कि आपका जो होता है कि महालेखा परीक्षा के पद पर न रह जाने के पश्चात या तो सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। तो CAG जो होता है आपका कंट्रोलर, जो आपका ऑडिटर जनरल होता है। तो ये आर्टिकल 148 यानी कि जैसा कि 148 के अनुच्छेद के तहत होता है। नेक्स्ट है संविधान का भाग 2 में क्या दिया गया, यानी कि संविधान के देखिए पार्ट से यहाँ पर पूछ लिया गया है आपका। संविधान का जो भाग 2 है ये दिया गया है आपका नागरिकता के बारे में, यानी कि नागरिकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि सिटीजनशिप बोलते हैं। अब मान लीजिए आपसे भाग 3 पूछ लिया जाए, इसके साथ साथ अगर आपसे भाग 4 पूछ लिया जाए, तो भाग जो 3 है ये आपका संबंधित है मौलिक अधिकारों से, और मौलिक अधिकार जो हैं वो लिए गए हैं USA से, यानी कि अमेरिका से। भाग 4 में आप जाएंगे तो निर्देशक तत्व मिलेंगे। भाग 4A में जाएंगे तो आपको मिलेंगे मौलिक कर्तव्य, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस के संविधान से। तो ये कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, भाग 4 में तो है आपके DPSP दिया हुआ है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं। और कई बार ये पूछा गया कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लिया कहाँ से गया है, तो फिर उसका राइट आंसर आयरलैंड हो जाता है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कौन सा फंडामेंटल संविधान में किस देश से लिया गया ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता है। और बाकी संविधान जो संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो वो आपका लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। तो आपका संविधान का भाग 2 देखिए नागरिकता से यहाँ पर संबंधित है। और जो नागरिक अधिनियम था वो आपका 1955 में पारित किया गया था, और यही अधिनियम जो है भारतीय नागरिकों की स्थिति को निर्धारित करता है। और 1986 में क्या था कि इसमें फिर से संशोधन किया गया और एकल नागरिकता की बात की गई, यानी कि कोई व्यक्ति है वो 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। उसका मूल कारण ये था कि ये ब्रिटेन से लिया गया कि एक देश का नागरिक जो है वो एक ही देश का हो सकता है, 2 देश की नागरिकता कोई भी नागरिक नहीं ले सकता है। नेक्स्ट एक आपका कुछ आया हुआ था मेक इन इंडिया से, आपकी समान दूसरी योजना या वैसी कोई योजना पूछी गई थी। तो मेक इन इंडिया का था कि आपका जो मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित करना था, यानी कि इसका उद्देश्य जो था वो उद्यमशीलता, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको बढ़ाने को लेकर के यहाँ पर मेक इन इंडिया शुरू करी गई थी। बाकी विटामिन ए से कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया। बाकी इसका जो नाम होता है विटामिन का, तो विटामिन का रेटिनाल होता है। अगर आपसे कभी साइंटिफिक नेम पूछ लें, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा
क्वेश्चन नहीं मिल पाए, जिनका एग्जाम था वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे। बाकी ट्राई करेंगे सेकंड शिफ्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला पाएँ। जस्ट लाइक वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मीट इन सेकंड शिफ्ट। थैंक यू।